हेलो एंड वेलकम रेव स्पोर्ट्स में मेरे साथ श्रीलंका से जुड़ने के लिए पहले तो आप लोग सबको थैंक यू। देखिए यहाँ पे ना मैं कोलंबो में लास्ट 2-3 दिन से रह रहा हूँ। हर जगह जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, अगर वो होटल हो या रेस्टोरेंट हो व मॉल हो, सब जगह आईपीएल की चर्चा है। आप गोल्फ फेस में कोई भी मॉल में चले जाइए, नंबर 1 जो मॉल है नंबर 1 गोल्फ फेस में, वहां पे चले जाइए, आपको जायंट स्क्रीन में आईपीएल दिख जाएगा। आप हैवलॉक सिटी मॉल पे चले जाइए, आपको आईपीएल दिख जाएगा। कोई भी रेस्टोरेंट, आप मिनिस्ट्री ऑफ क्रैब कोई भी रेस्टोरेंट में आप चले जाओ, आपको आईपीएल दिख जाएगा। कोई भी होटल में आपको आईपीएल दिख जाएगा। सो आईपीएल के चर्चा चारों तरफ है और एक जो मुद्दा सबके बारे में सब रादर ऐसे कह सकता हूं कि सबको इसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, वो है नुवान थुसारा वाला मुद्दा। क्या उनको एनओसी दिया जाएगा? क्या वो श्रीलंकन बोर्ड के खिलाफ जो केस उन्होंने फाइल किया है श्रीलंका कोलंबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, क्या कोर्ट उनके खिलाफ फैसला सुनाएगा कि उनके पक्ष में फैसला सुनाएगा? पहला बात तो यह है कि नुवान थुसारा को 2024 में रॉयल चैलेंजर्स ऑफ बैंगलोर ने 1.6 करोड़ से खरीदा था। आज की डेट में श्रीलंकन मनी 54 मिलियन 55 मिलियन ऐसे कुछ होगा। इस देश में अभी नुवान थुसारा का आर्ग्यूमेंट यह है कि उनको एनओसी दिया जाना चाहिए। श्रीलंकन बोर्ड ने उनको एनओसी देने से मना कर दिया है क्योंकि उन्होंने फिटनेस टेस्ट का जो यार्डस्टिक रखा है वो उन्होंने क्रॉस नहीं कर पाए। नुवान थुसारा का यह मानना है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देंगे। उनको ये मानना है कि उनको ये एनओसी श्रीलंकन बोर्ड को देना चाहिए, कंपल्शन है। उन्होंने केस भी फाइल कर दिया है, देखिए अंडर लेबर लॉ, कि उनको देना चाहिए। और सीनियर एडवोकेट जो है वो श्रीलंका कोलंबो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये केस उन्होंने फाइल किया है। कोर्ट पहली सुनवाई के बाद, डे बिफोर यस्टरडे पहली सुनवाई के बाद कोर्ट ने सारे पार्टीज को नोटिस भी इशू कर दिया है। श्रीलंकन बोर्ड प्रेसिडेंट शमी सिल्वा, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सीईओ, सबको नोटिस इशू कर दिया गया है और अगली सुनवाई जो होगा वो 9 अप्रैल को होगा। 3 बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है। मैंने यहाँ लोकल श्रीलंकन बोर्ड के कई लोगों से बात किया। 3 मुद्दा सामने आ रहा है। नंबर 1, क्या उनको एनओसी देना बोर्ड के लिए, बोर्ड क्या डिसाइड कर सकता है या नहीं? क्योंकि अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ देते हैं, अगर वो एक कंपल्शन बन जाता है तो बोर्ड को देना ही पड़ेगा। क्या ये फ्री लेबर लॉ के दायरे में आ जाता है कि उनको देना ही चाहिए, उनका लाइवलीहुड इंपैक्टेड हो रहा है? नंबर 2, क्या बोर्ड मना कर सकता है? डज बोर्ड हैव द पावर टू स्टॉप द एनओसी फ्रॉम बीइंग गिवन टू द प्लेयर? नंबर 3, क्या ये मामला मिसाल बन सकता है? अगर ये मामला इनके खिलाफ फैसला जाता है तो ऑटोमेटिकली इट विल एम्पावर द बोर्ड। बट अगर इनके पक्ष में, नुवान थुसारा के पक्ष में ये फैसला अगर जाता है तो इट विल बिकम अ मेजर माइलस्टोन। प्लेयर्स राइट्स, प्लेयर्स विल वांट टू डू दिस। वो रिटायर करके इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ के फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल सकते हैं। सो ये चारों तरफ सारे न्यूज़पेपर, सारे टेलीविजन प्लेटफॉर्म्स या वायर्स या वेबसाइट्स, सब जगह इसका चर्चा है। तो ये देखने को देखना पड़ेगा कि 9 अप्रैल क्या फैसला आता है। और नुवान थुसारा वाला केस हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट्स हियर इन कोलंबो। हम सारे डिटेल्स आपको यहाँ कोलंबो से अपडेट करते रहेंगे। आप रेव स्पोर्ट्स हिंदी में हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। रोहित, शुभायन, वैभव, ये तीनों तो आपको सारे खबर लाएंगे ही। मैं भी यहाँ से आपके साथ जुड़कर इस मुद्दे पे क्या एग्जैक्टली डेवलपमेंट्स हो रहा है वो सारे कुछ बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी।